गुजरात जायंट्स ने आज चिन्नस्वामी में एक असली जायंट परफॉर्मेंस दिया और आरसीबी के होम ग्राउंड पर उन्हें हराकर बेंगलुरु में अपनी पहली जीत हासिल की। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि एक सॉलिड रिवेंज था, वो भी स्टाइल में। दूसरी तरफ आरसीबी का ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है। वडोदरा में जो टॉप फॉर्म दिखाया था, बेंगलुरु में वो कहीं गायब भी हो गया है। अपने होम ग्राउंड पर ही 3 लगातार मैचेस हार गई है आरसीबी। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट द आउटसाइड व्यू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज का मैच शुरू होते ही आरसीबी के लिए डिजास्टर मोड ऑन था। सिर्फ 26 रन पावर प्ले में और वो भी 3 विकेट्स के बदले, और 24 तो डॉट बॉल्स ही थे। एक तरफ डैनी वेटहॉर्स पहले ही ओवर में एलबीडब्ल्यू का शिकार हो गई डियान राडॉटिन की शार्प डिलीवरी पर। फिर एलिस पेरी, आरसीबी की सबसे रिलायबल बैटर, आज 0 पर आउट हो गई ऐश गार्डनर के हाथों। एंड कैप्टन स्मृति मांधाना एक्सेलरेट करने का ट्राई तो बहुत कर रही थी, पर 20 बॉल्स में 10 बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। इस पावर प्ले में बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरी हाईलाइट तो काशवी गौतम की वो डिसिप्लिन्ड ओवर है। विकेट्स नहीं लिए, लेकिन 2 ओवर्स में सिर्फ 4 रन देकर वो प्रेशर बनाए रखा उन्होंने। टॉप क्लास बॉलिंग आज दिखी उनकी। बाद में उनको अपना रिवॉर्ड जरूर मिला जब काशवी ने एक सुपर यॉर्कर से ऋचा घोष को क्लीन बोल किया। 4 ओवर्स में 17 रन, 1 विकेट, 4.25 की इकोनॉमी पर। काशवी गौतम हर गेम में लेवल अप कर रही है। कनिका आहूजा, राघवी बिष्ट ने फाइट बैक किया और अब ऐसा लग रहा था कि आरसीबी एक कॉम्पिटिटिव टोटल तो बना ही लेगी। लेकिन ये 48 रन का पार्टनरशिप तब टूटा जब ऐश गार्डनर ने राघवी का कैच मिस किया और इन सब के बीच में राघवी रन आउट हो गई। कनिका आरसीबी के लिए एक ब्राइट स्पॉट थी विद 33 रन नॉक, जिसमें 2 मैक्सिमम्स थे। जॉर्ज एवेरम और किम गार्ड ने कुछ और रन जोड़े, लेकिन बहुत स्लो, और आरसीबी सिर्फ 125 ही बना पाई। काशवी, तनुजा, गार्डनर और डॉटिन ने आरसीबी के बैटर्स को खुद से संभलने का मौका ही नहीं दिया। जीजी का बॉलिंग अटैक आज फुल फॉर्म में था। 126 का टारगेट जीजी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था, लेकिन रेणुका पावर प्ले में विकेट्स ना ले, ऐसा तो होता ही नहीं है। पहले हेमलता को चलता किया और फिर पावर प्ले के जस्ट बाद बेथ मुनी को चलता किया। कैप्टन ऐश गार्डनर आज वापस फुल फॉर्म में थी। नंबर 4 पर आई और फ्रंट फुट पे अटैक करते हुए 58 रन बनाए 31 बॉल्स में, और एक धमाकेदार नॉक खेली उन्होंने। प्रेमा रावत की एक ही ओवर में लगातार 3 चौके और 1 छक्का मार के ही पूरा मैच जायंट्स की तरफ कर दिया उन्होंने। पिछले मैच के डिसअपॉइंटमेंट को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने काफी पावरफुल काउंटर अटैक किया। ऐश के ऑस्ट्रेलियन टीममेट फीबी लिचफील्ड ने उनका अच्छा साथ दिया। 30 पर अनबीटन रही और जायंट्स को मिली अपनी दूसरी जीत WPL 2025 में। आरसीबी की बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत बड़े कंसर्न दिख रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो है उनकी डेथ बॉलिंग पर। सिर्फ रेणुका सिंह ठाकुर और जॉर्ज एवेरम को विकेट्स मिली, बाकी सभी बॉलर्स जीजी के सामने बेअसर दिख गए। अब वक्त आ गया है हमारे सही है प्लेयर ऑफ द मैच जानने का। कैप्टन ऐश गार्डनर नहीं तो और कौन। शुरुआती एक ब्यूटीफुल कवर ड्राइव के साथ किया एंड मैच को पूरा अकेले वन साइडेड बना दिया। रावत के ओवर में 19 रन मार के सिर्फ 31 बॉल्स में उन्होंने 58 रन बनाकर आरसीबी की बॉलिंग अटैक को डिसमेंटल कर दिया। बढ़िया स्ट्रोक प्ले और फियरलेस अप्रोच के साथ गार्डनर ने न सिर्फ अपने फॉर्म को रिटर्न किया, बल्कि अपनी टीम को एक मस्ट नीडेड विन भी सिक्योर की। कैप्टनसी में भी उन्होंने स्मार्ट एग्जीक्यूशन दिखाया, एकदम कंप्लीट परफॉर्मेंस। इन सब में ऐड कर दीजिए पेरी का क्रूशियल विकेट। शी इज प्रूविंग व्हाई शी इज द लीडर गुजरात जायंट्स नीड। ये विन गुजरात जायंट्स के लिए एक मच नीडेड कॉन्फिडेंस बूस्टर है। हालांकि वो अभी भी पॉइंट्स टेबल पे बॉटम पर है, लेकिन मोमेंटम जरूर उनके फेवर में जा रहा है। दूसरी तरफ आरसीबी की चिंता बढ़ रही है। 3 बैक टू बैक लॉसेस। जी हाँ, जो टीम टूर्नामेंट की शुरुआत में टॉप पे थी, अब वो स्लिप करके नंबर 3 पे आ गई है। क्या आरसीबी कमबैक करेगी? क्या डिफेंडिंग चैंपियंस प्लेऑफ्स में जाएगी? आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट द आउटसाइड व्यू में।